हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, नॉट माय चैनल, आवर चैनल। आई एम इनटू सेटेड स्किल स्पोकन इंग्लिश में आपका हृदय से स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्टार्ट किया है 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। हम लोग स्टार्ट किए हैं 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। डेट सर इसके पहले सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूं 1 टू 9 तक। आज का ये जो सीरीज है 10 है और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अपना प्यार और स्नेह मुझे दे रहे हैं। और आप ही का प्यार और स्नेह से मैं यहाँ तक आ रहा हूँ। तो मैं आपसे कोशिश करता हूँ कि आप इसे देखें और पढ़ें और सीखें। क्या आप एक बेहतर स्पीकर बनना चाहते हैं? Do you want to be a good speaker? Do you want to be a successful speaker? If you want to be a good and successful speaker, you must watch this video till the end because this video is watchable. This channel is shareable because if you watch this video, you will get a lot of information in your life. Are you getting my point? Let's start the video. Today we are going to learn use of can और could. सर इसके पहले मैं बताया हूँ यूज ऑफ कैन और could को, लेकिन सर इसको मैं बता रहा हूँ 10 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में बता रहा हूँ ताकि कोई बच्चे जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरा 1 सीरीज को देखकर सीख सके। है कि नहीं सर? यदि आप नए स्टूडेंट होंगे मेरे लिए तो मैं आपसे अभिनंदन करता हूँ कि सर अपना प्यार और लाइक जरूर दीजिए और सब्सक्राइब करना कदम ना भूलिए। तो आइए सर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूं। यूज ऑफ कैन। सर यूज ऑफ कैन के बारे में हम लोग जानेंगे। कैन सर कैन के मतलब होता क्या? देखिए सर यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कैन को यूज करेंगे प्रेजेंट में अपना एबिलिटी बताने के लिए, अपना कैपेसिटी बताने के लिए, अपना क्षमता बताने के लिए, योग्यता बताने के लिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कोई आप ऑब्जेक्ट, कोई आप एक्शन ले सकते हैं, कर सकते हैं। इसका हिंदी आएगा सर यहाँ पे सकता हूँ। जैसे कि सकते हैं, कर सकते हैं, उस सेंटेंस के हिसाब से पता चलेगा। लेकिन सर कैन का हिंदी सकता। अब देखेंगे क्या प्रेजेंट में कोई आप काम करते हैं तो मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं सर। इस तरह के जितना भी वाक्य होगा ये सारी चीज कैन से बनेगा। कैन को यूज करेंगे प्रेजेंट में, कुड को सर इसके बाद में बताता हूं, लगे हाथ सीख जाइए। कुड को यूज करते हैं सर पास्ट में एबिलिटी को बताने के लिए, जो बात जो चीज बीत गया है उसको बताने के लिए। जैसे कि मैं इंग्लिश सीख सकता था, मैं इंग्लिश सीख सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था। तो सर कुड को यूज करेंगे और प्रेजेंट में रहे तो कैन को यूज करेंगे। मुझे आशा है कि आपको यहां तक समझ में आई होगी। आइए मैं आपके साथ एग्जांपल के साथ में बात करता हूं। यूज ऑफ कैन का सर रूल क्या होता है? सबसे पहले लिखेंगे इसका रूल। सर जब आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सर आप नोटबुक लेकर बैठे, नोटबुक और पेन को सहारे लेकर लिखिए, पढ़िए ताकि आप बेहतर स्पीकर बन सके। ताकि मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा अभी, घबराइए मत। सर इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी क्या आएगा? सकता के सेंस में आएगा। जैसे कि आप बोलिएगा मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो इसका सर क्या होगा? एग्जांपल है सर ये चीज भी डालिएगा कि इनके बाद कभी भी वर्ब 1 आएगा, जो मॉडल वर्ब्स के बाद जितनी भी आएगी वर्ब उस सब में वर्ब 1। हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्या होगा सर? आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ,
आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश सीख सकते हैं तो क्या होगा सर, यू कैन लर्न, LEARN, यू कैन लर्न इंग्लिश। आप हिंदी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक हिंदी, यू कैन स्पीक हिंदी, यू कैन स्पीक हिंदी। आप हिंदी बोल सकते हैं, वह इंग्लिश बोल सकता है, वह हिंदी बोल सकता है, चाहे वो इंग्लिश बोल सकता है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ। इस तरह की सारी चीजें जो होगी तो सर आप कैन को यूज करके लगा बना सकते हैं। एक चीज सीख जाइए, कैन सर सब सब्जेक्ट के साथ लगता है और कुछ कैन के बाद जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब आएगा। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। डन? तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। आइए मैं आपके साथ यहाँ से इस बात में बताकर फिर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपके साथ, है कि नहीं। कुड का यूज, COULD। देखिए सर कुड लिखा है, पढ़ेंगे कुड, क्या पढ़ेंगे सर, कुड लिखा है, कुड बोलेंगे कुड। डन? इसको यूज करेंगे सर पास्ट में अपनी एबिलिटी बताने के लिए कि मैं कोई काम कर सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं क्रिकेट खेल सकता था। डन? अब आइए एग्जांपल के साथ हम लोग बात करते हैं। रूल देख लेते हैं पहले। सबसे पहले रूल देखिए कि मैथ्स आपका कितना भी भारी हो सवाल, अगर उसका फॉर्मूला मालूम है, उसका रूल मालूम है, फॉर्मूला ही बोलते हैं, तो सर कितना भी मैथ्स भारी हो क्वेश्चन अपना यू कैन मेक इजीली। डन? तो सर सबसे पहले इसका रूल जानेंगे कुड का, सब्जेक्ट प्लस COULD प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डन? अब बात आएगी कि मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं क्रिकेट खेल सकता था। कैसे बोलिएगा सर, कुड से, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं क्रिकेट खेल सकता था। क्या होगा सर, आई कुड प्ले, I could play cricket, CRICKET। मैं इंग्लिश सीख सकता था। आप इंग्लिश सीख सकते थे लेकिन आप नहीं सीखे, लेकिन आप सीखेंगे। आप सीखिए ना सर, नहीं आता है, नहीं आता है, इंग्लिश बोलने नहीं आता है तो नहीं आता है, अब सीखेंगे ना जी। अब सर आप सीखने के लिए चाहते हैं, लेकिन आप बेहतर स्पीकर बनना चाहते हैं तो सर कंटिन्यूअस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपके लिए बेहतर है। आप 1 से देखिए ताकि आप बेहतर कर सकते हैं। डे 1 में डाला हूं, आज सर डे 10 में आ गए हम लोग। आप इंग्लिश सीख सकते थे, क्या होगा, यू कुड लर्न इंग्लिश, यू कुड लर्न इंग्लिश। अब बात आती है सर हम लोग प्रैक्टिस पे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले और तब मैं प्रैक्टिस पे आता हूं आपके साथ। मुझे आशा है कि आप ले लिए होंगे। अब आइए सर प्रैक्टिस पे गेम बनाते हैं। अब मैं बोलूंगा, अपना पूरा एनर्जी दीजिएगा, यहाँ पेन और कॉपी रखिए और सीधा आई कांटेक्ट मिला कर बात कीजिए। आई कांटेक्ट। देखिए सर जिंदगी में सीखने का कोई भी चीज होगा, सीखने का दो चलेगा, जो चीज देखोगे, जो चीज सुनोगे, वो चीज सीखोगे। तो सर मेरा रिक्वेस्ट है आपसे हृदय से, एज ए ब्रदरली, एज ए फ्रेंडली, सर आप बेहतर स्पीकर बनना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। आप इसे देखें और जहां भी दिक्कत हो सकता है तो आप मेरे को कांटेक्ट नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करें और हम लोग आगे जाएंगे और एक साथ ही सीखेंगे। मैं सिखा नहीं रहा हूं सर, मैं सीख रहा हूं आप ही से, मैं आपसे सीख रहा हूं। और कहीं दिक्कत लग रहा है, कोई पढ़ाने में मेरे को दिक्कत लग रहा है, आपको कहीं हो रहा है टॉपिक सर आप ऐसे बताइए, तो आप मुझे सजेशन कीजिए, मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट लाऊं और बेहतर करने की कोशिश करूं, है कि नहीं सर। आइए प्रैक्टिस पे आते हैं हम लोग। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले। आप बोलिए ना सर, आप बोलिए, कॉपी कीजिए, कंट्रोल C प्लस कंट्रोल V हम लोग
कंप्यूटर वाले सर बताते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सर कंट्रोल सी प्लस बी करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलिए, ये भी सीख जाइएगा। आइए, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक हिंदी। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं वहां जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। मैं यहाँ आ सकता हूँ, आई कैन कम हियर। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हैं सर, ये रियलिटी है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं अगर इस चैनल को फॉलो करते हैं तो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते हैं, यू कैन लर्न इंग्लिश। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, यू कैन प्ले क्रिकेट। हो जाता है, ये आपके लिए बहुत फायदा होगा। अगर आपको कोई बोले बाबू इसका नेगेटिव बना दो, तो क्या बना लोगे? मुझे आशा है आप बना लोगे यार। अरे कुछ करना नहीं है, केन के बाद नॉट लगा देना, बस दैट्स इट। अगर बोलोगे आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश तभी सही है, लेकिन एक बेहतर स्पीकर बनना चाहता है, एक एडवांस लेवल के, तो बोलोगे आई कांट स्पीक इंग्लिश। कैन प्लस नॉट इक्वल टू कांट। तो बोलोगे आई कांट स्पीक इंग्लिश, कांट में नॉट छुपा है। एक मेरा स्टूडेंट है, वो कांट लिख दे तो उसके बाद फिर नॉट लगा दिए। हम बोले चाहे वो सबका दिमाग है। जब कांट लग गया कैन प्लस नॉट इक्वल टू कांट, तो उसमें नॉट छुपा है सर। तो आप बोलिएगा आई कांट स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब होगा मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं। आई कांट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता हूं। और गेटिंग माय पॉइंट? तो सर इसमें नॉट लगा सकते हैं अगर लिखना हो तो। अगर स्मार्ट स्पीकर बनना चाहते हैं तो कांट लिखिएगा। आइए सर खुद से प्रैक्टिस करते हैं। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सकता था। आई कुड लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता था। यू कुड लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते थे। यू कुड राइट इंग्लिश, आप इंग्लिश लिख सकते थे। यू कुड ज्वाइन स्किल्स स्पोकन इंग्लिश, आप ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। पछताइए? लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई पछताने की दिक्कत नहीं। जब जगे तभी शुरू होगा, तभी से आपका जिंदगी बनने का कोशिश हो। जग गए बस स्टार्ट, रीस्टार्ट योर बेटर लाइफ। एक मैं वीडियो डाला हूं, हाउ टू रीस्टार्ट आवर बेटर लाइफ। अपने लाइफ को कैसे रीस्टार्ट किया जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, और आप ही हो सकते हैं, कोई ऐसा बच्चा हो सकता है, बोलते सर मेरे साथ ऐसा हुआ, ये परेशानी है, मैं YouTube बनाता हूँ लेकिन मेरे पास नेगेटिव कमेंट आता है, पहले सीख जा फिर सीखा। ऐसा होता है ना सर? मैं आपसे बात करूंगा मेरे दोस्त, मेरे गाइस। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, स्पीकर मतलब स्टार्ट करते हैं बोलना, मेरे से बात होता है बहुत सारे स्पीकर से, तो बोलते हैं सर मैं YouTube से स्टार्ट किया हूँ, मैं बोल रहा हूँ, दो चार जगह गलत हो जा रहा है, तो बहुत सारे मैसेज आ रहा है नेगेटिव, पहले सीख जा तब सीखा, ये अंग्रेज चला गया और एक अंग्रेज का औलाद आ गया, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहा है। उसका कॉपी कर रहा है, इसका कॉपी कर रहा है। ये क्या हो गया यार? इंग्लिश किसी खानदानी दुकान है क्या? आप सीख जाओगे आपका हो गया, मैं सिखाऊं तो मेरा है। अगर आप इस वीडियो को देखकर सीख जाएंगे आपका हो जाएगा। कोई खानदानी दुकान थोड़ी है सर, बस इंग्लिश मेरा है तो हम ही है और कोई नहीं सीखे, ऐसा नहीं हो सकता सर। आप एक दूसरे के साथ शेयर करें और बताएं। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव कमेंट मारने में उससे अच्छा लगता है, उसको उसी में खुशी है, तो मारने दीजिए ना, क्या हो गया। आप अपने जिंदगी को आगे देखिए और अपने बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, है कि नहीं? तो क्या इस बात से आप सहमत हैं? कि आप सहमत हैं तो सर अपना एक प्यार सर मुझे दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मिलूंगा मैं एक नए वीडियो में, एक नए अवतार के साथ, एक नए जरूर के साथ। क्या आप सब्सक्राइब करना चाहेंगे? क्या आप मेरे वीडियो को देखना चाहेंगे? बेहतर है आप देखें। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, एक क्वेश्चन कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, तो क्या बनाइएगा? बस वही राम प्यारी कहानी, नोट लगा देना है के बाद। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं हिंदी नहीं बोल सकता था, आई कुड नॉट स्पीक। हिंदी हो तो हिंदी अवश्य। तो सर ये सारी चीजें सीख गए हम, तो मुझे आशा है। तो मैं फिर से बताता हूँ, 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपका बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें सर हम लोग डे 10 पे आ गए, और यूज ऑफ कैन और कुड को जाने इस वीडियो में। कैन को यूज करते हैं प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है, इसका हिंदी आता है सकता, और कुड का यूज करते हैं पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, इसका हिंदी होगा सकता था।
रूल में दिया हूं यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और कुड के यहाँ पे दिया हूं सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं दो तीन एग्जांपल दिया हूं और आप इसे लिखिए और बेहतर करने की कोशिश करें। डन। और मैं जो भी वीडियो डालूं सर उसको आप प्रेम से देखिए और सर राइट डाउन कीजिए। देखिए सर दुनिया की सबसे बड़ी चीज सीखने की कला है लिखिए। जब लिखिएगा ना सर वो आपके माइंड में फिट होता चलेगा, और ऐसे याद कर लीजिएगा फिर भूल जाएंगे। दो 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 एग्जांपल बनाइए, ज्यादा मन नहीं है तो मत बनाइए। मैं खुद कभी लिखता हूँ, 3 लिखिए 2 लिखिए, लेकिन बोलिए ज्यादा, बस मेरे कहने का मतलब है मैं खुद एक पेज में ही हो जाता है, ये आधा पेज में ही कंप्लीट हो जाएगा। सर आप इसे इतने ही लिखिए, लेकिन आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए, बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है। शीशे के सामने जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, स्मार्टफोन से प्रैक्टिस कीजिए, स्मार्टफोन के साथ नहीं हो कोई नहीं है, कैमरा खोलिए डायरेक्ट बोलिए, लोग हंसे तो हंसने दीजिए, जब तक हंसा नहीं गया इतिहास रचा नहीं गया, हंसने दीजिए, क्या हो गया। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, कोई बच्चा जाके देखता है तो हंसता है, सर क्या बना रहे हैं, हंसने दीजिए, लेकिन जो समझता है ज्यादा कि सर वीडियो बना रहे हैं, हम लोग के लिए बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं सर। उस तरह के शॉर्ट वीडियो जाकर अपने गांव में बनाया हूं, तो कोई देखा है तो सोचता है सर कमेंट मारता है, सर आप गांव में भी आके वीडियो बनाते हैं, क्या हो गया। मुझे सीखना है, मुझे आगे जाना है, और मैं चाहता हूं अपने मैं खुद जाऊं और आप लोगों के साथ जाएं, ताकि जिंदगी में कोई कमियां नहीं हो, अकेले एक दूसरे को सहयोग लेके ही कामयाब हो जा सकता है। डन, क्लियर। मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी। मिलता हूं सर एक नए वीडियो में, एक नए अवतार के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नए अवतार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।